नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी लोग भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल, जिसका 2 पार्ट हो चुका था। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार इन सब परीक्षाओं से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आपको लगातार वीडियो के माध्यम से प्रदान किए जाते रहेंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो ऑप्शन डी, लिंगसुगुर नामक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया जाता है नौपाषाणकालीन स्थल के रूप में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 11, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? तो ऑप्शन बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 12, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि राख का टीला जो है ऑप्शन बी, कूपगल नामक जो नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 13, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन बी, भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी, बुर्जहोम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 15, निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज किसने की थी? तो निम्न पूर्व पाषाण युगीन सोहन संस्कृति की खोज जो है ऑप्शन ए, डी.एन. वाडिया महोदय ने किया था। तो एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि सोहन संस्कृति वो किस युग से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सोहन संस्कृति निम्न पूर्व पाषाण युगीन संस्कृति है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, दक्षिण भारत के क्षेत्र से जो राग के टीले जो हैं वो किससे संबंधित है? नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। और दूसरा किस क्षेत्र से? दक्षिण भारत क्षेत्र से संबंधित है राग के टीले। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 16, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी, दक्षिण भारत के संबंधित हैं। तो क्वेश्चन 17, ब्लेड एवं ब्यूरिंग उद्योग संबंधित है? ब्लेड एवं ब्यूरिन उद्योग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित है। याद रखिएगा, क्योंकि पाषाण काल से ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी से संबंधित हैं। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मान के चलिए कि पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरे वीडियो से आने वाले हैं। आप ये मानिए कि अगर आप पीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो 125 में से 115 प्लस मेरे क्वेश्चन आप मेरे वीडियो से होंगे। और अगर टीजीटी का दे रहे हैं तो 61-62 में से आप ये मान के चलिए कि 55 प्लस क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे। बस आपको बार बार वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए। क्वेश्चन 18, सिंघावल एक पूरा स्थल है? तो ऑप्शन ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है सिंघावल। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 19, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो ऑप्शन डी, संस्कृति के काल मापन का संबंध होता है, अर्थात संस्कृति के काल मापन से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 20, किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन ए, आर.बी. फूट महोदय को जो भारत के प्राग इतिहास के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 21, अधोलिखित संस्कृति में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो ऑप्शन डी, विंध्यन संस्कृति जो है वो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 22, सावधान रीत का प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन सी, होमो निएंडरथल द्वारा सावधान रीत का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 23, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए, नर्मदा नदी में हथनौरा नामक स्थान से होमो इरेक्टस नामक एक कपाल प्राप्त होता है होमो इरेक्टस का। तो ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थान से। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 24, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो वन जो धान्य होता है उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए, चौपानी मांडव से प्राप्त होता है। तो किससे संबंधित है? ये मध्य पाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। और वन्य धान कहाँ मिलता है? चौपानी मांडव से मिलता है। क्वेश्चन 25, संघाऊ गुफा पुरास्थल है? तो संघाऊ गुफा कौन सा पुरास्थल है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन सी, मेहरगढ़ नामक स्थान से मिलते हैं गेहूं एवं जौ की खेती के प्रमाण। तो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेहूँ और जौ के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से। और सर्वप्रथम खेती के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु कब्रागार पाए गए हैं? तो पशु कब्रागार कहाँ से पाए गए हैं? तो ऑप्शन डी, बुर्जहोम नामक स्थान पर पाए गए हैं। तो और बुर्जहोम कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित था। क्वेश्चन 28, पेबुल पाषाण उपकरण निम्नलिखित
में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन 29, बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा कि हड्डी की मातृ देवी जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो बेलन घाटी से प्राप्त होती है। क्वेश्चन 30, उत्खनित स्थल लहुरा देव निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन बी संत कबीर नगर से संबंधित है, जो कि गोरखपुर की सीमा बनाता है, गोरखपुर से उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 31, नागरी नामक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो नागरी नामक पुरास्थल जो है ऑप्शन बी बैराज नामक स्थान पर स्थित है। किस नदी के तट पर? बैराज नामक नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 32, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग माने जाते हैं? तो ऑप्शन डी मध्य पाषाणिक संस्कृति के उद्योग माने जाते हैं। कौन? लघु पाषाण उपकरण। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। क्वेश्चन 34, कालक्रम से लगाएं, तो इसको देख लीजिए। ऑप्शन डी जो है ये कालक्रम के अनुसार इसमें ऑप्शन डी सही है, अर्थात जो पूर्व पाषाण काल युग जो है पहले आया, उसके बाद नवपाषाण आया, फिर उसके बाद कांस्य युग आया और सबसे लास्ट में लौह युग आता है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 35, अभी हाल ही में अर्थात 2001 में कहाँ में अस्मीकृत नामक शिशु कपाल की प्राप्ति हुई थी? अर्थात अस्मीकृत नामक शिशु कपाल की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? ऑप्शन बी औदे नामक स्थान पर अस्मीकृत नामक शिशु की कपाल की प्राप्ति की गई थी। ऑप्शन बी औदे नामक स्थान से। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किस एक फलक संस्कृति कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मध्य पुरापाषाण संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 37, मध्य पाषाणी स्थल चौपानी मांडो स्थित है, तो चौपानी मांडो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी जो है इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। कौन? चौपानी मांडो। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1 क्या बनेगा कि चौपानी मांडो किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। दूसरा, चौपानी मांडो किस नदी के किनारे स्थित है? तो बूढ़ी बेलन नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है और क्वेश्चन भी बनाते रहिए आप लोग। क्वेश्चन 38, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के जो प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन डी पैसरा नामक स्थान से जो है भारत के प्रागैतिहासिक स्थल से प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? ऑप्शन डी पैसरा नामक स्थान से। क्वेश्चन 39, सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी में क्या है। नंबर 1 पे कौन है? सिंघावल जमाव नंबर 1 पे है। फिर उसके बाद कौन आता है? उसके बाद पटपरा जमाव आता है। उसके बाद सी जो है बागोर जमाव आता है। फिर लास्ट में कौन आता है? खतौनी ही जमाव आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस शैलास्त्र से अनुशीलन चरण के समय के पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी भीमबेटका नामक स्थान से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 41, राख के टीले का उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए कूपगल नामक स्थान पर किया गया था। क्वेश्चन 42, प्राचीनतम तिथि वाला पुरापाषाणिक स्थल उत्तर बैनी स्थित है, अर्थात ये पुरापाषाणिक स्थल स्थित है कौन सा? उत्तर बैनी। ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन 43, संभावित पूजा स्थल का पुरातात्विक स्थल उच्च पुरापाषाणिक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन डी बागोर फर्स्ट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 44, यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन सा जगह जो है कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या है? ज्वालापुरम कहाँ स्थित है? तो ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश में स्थित है। पैसरा कहाँ पर स्थित है? तो पैसरा यहाँ पर बिहार में स्थित है। जबकि सिंगी तालाब तालाब कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। जबकि चिरकी कहाँ स्थित है? चिरकी जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित किस महापाषाणिक स्थल से हिरण के सींग से निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन ए महदाह नामक स्थान से हिरण के सींग की मुद्रिकाओं का हार मिलता है। ऑप्शन ए महदाह नामक स्थान से। क्वेश्चन 46, सांभर के खूर का निशान जो मध्य पाषाणिक आवास स्थल से होकर सांभर के चलने तक का संकेत देते हुए प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी बाघोर सेकंड से प्राप्त होता है। बाघोर फर्स्ट याद रखिएगा और बाघोर सेकंड, ये जो स्थान है वो बाघोर सेकंड से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 47, भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के बने मनकों के प्राचीनतम अवशेष निम्नलिखित में से किस एक स्थल से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र के पटने से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा महाराष्ट्र के पटने नामक स्थान से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 48, यहाँ पर मिलाने के लिए है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो देख लेते हैं मिला के। उच्च पुरापाषाणिक किससे संबंधित है? उच्च पुरापाषाणिक जो है बागोर जो फर्स्ट से संबंधित है। जबकि मातृ देवी मंजूषा किससे संबंधित है? तो मातृ देवी मंजूषा जो है इनाम गाँव से संबंधित है।
और सी क्या है, यूनिसेरियल हार्पून किससे संबंधित है, तो यूनिसेरियल हार्पून जो है ज्वालापुरम 9 से संबंधित है। जबकि विशालतम कुल्हाड़ी उद्योग किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हीरेकुंडा संगल कल्लू नामक स्थान से संबंधित है विशालतम कुल्हाड़ी उद्योग। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 49, किस स्थल से हड्डियां युक्त कठोर बनाई गई फर्श की पहचान की गई है, जो स्थान पशुओं को काटने के लिए या बूचड़खाना रहा होगा, तो ऑप्शन ए बागोर से संबंधित है। तो ब से बूचड़खाना, ब से बागोर, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से किस स्थल से एक पाषाण पट्टी पर चित्रित आखेट दृश्य प्रकाश में आया है, तो ऑप्शन ए बुर्जहोम नामक स्थान से चित्र जो है आखेट दृश्य प्रकाश में आया है, ऑप्शन ए बुर्जहोम सही है। क्वेश्चन 51, उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युग के उपकरणों और औजारों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो ऑप्शन सी जो है ल मेरुजेरियर ने की थी, अर्थात ल मेरुजेरियर नामक व्यक्ति ने की थी उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युग के उपकरणों एवं औजारों की खोज सर्वप्रथम, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 52, यहाँ पर भी सूची एक को सूची सेकंड से मिलाना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका सी सही है। तो मिला लेते हैं एक बार। बाटा डुम्बा लेन किससे संबंधित है, तो बाटा डुम्बा लेन जो है वो प्राचीनतम आधुनिक मानव अवशेष से संबंधित है। दूसरा क्या है, ज्वालापुरम 9 किससे संबंधित है, तो ज्वालापुरम 9 जो है लघु पाषाण उपकरण अर्थात 30K से संबंधित है। जबकि सराय नाहर राय किससे संबंधित है, तो मध्य पाषाणिक सावधान से संबंधित है। जबकि बुदिहाल किससे संबंधित है, तो बुदिहाल राख के टीले से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 53, पूर्व मयूरभंज राज्य में स्थित कुलियाना उत्खनित पुरास्थल है, तो उत्खनित पुरास्थल किससे संबंधित है, ये कुलियाना, ये ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित कुलियाना नामक स्थल संबंधित है। क्वेश्चन 54, लाल गेरू रंग के लेपित मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है बुर्जहोम नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। तो बुर्जहोम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन 55, स्थानीय रूप में महासती के रूप में विदित एक बालू के टीले पर स्थित मध्य पाषाणिक पुरास्थल का नाम मिलता है, तो क्या नाम मिलता है, ऑप्शन ए बागोर नाम मिलता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 56, मध्य पुरापाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन किया गया था, तो याद रखिएगा समनापुर कौन सा स्थल है, यह मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है समनापुर। इसका उत्खनन, इसकी खुदाई किसने की थी, तो ऑप्शन बी BN मिश्र महोदय ने समनापुर नामक मध्य पुरापाषाणिक स्थल की उत्खनन करवाया था, ऑप्शन बी BN मिश्र सही है। क्वेश्चन 1, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, क्या थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, कहीं कहीं पर भूवैज्ञानिक मिलता है तो कहीं कहीं पर पुरातात्विक भी मिलता है, लेकिन आप लोग क्या मानिएगा, ऑप्शन ए जो है भूगर्भ वैज्ञानिक मानिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भूगर्भ वैज्ञानिक थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो इस संबंध में आप देख लीजिए, ऑप्शन ए और बी दोनों याद रखिएगा, लेकिन अगर दोनों देता है तो आप लोग ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक ही सही मानिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भूगर्भ वैज्ञानिक ही सही होगा। क्वेश्चन 2, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य या लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो किसने किया था, तो ऑप्शन ए थॉमसन महोदय ने किया था। तो देख लेते हैं क्या है, डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमस ने किया था। क्वेश्चन 3, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हो चुका था, तो ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिलते हैं वो स्थान कौन सा था, तो ऑप्शन सी आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो ऑप्शन सी आदमगढ़। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन सी जो है महदहा नामक स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन सी महदहा से। क्वेश्चन 6, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संबंध में प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी महदहा नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। तो ये भी पूछ सकता है महदहा नामक जो स्थान है वो किस काल से संबंधित है, तो म से महदहा और म से मध्य पाषाण काल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी महदहा। क्वेश्चन 7, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं, तो कहाँ से निकाले गए हैं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, तो ऑप्शन बी दमदमा से निकाले गए हैं। क्वेश्चन 8, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन ए नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि जो होता है वो प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन ए नवपाषाण काल में। क्वेश्चन 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन डी जो है नर्मदा घाटी से मिलता है, अर्थात नर्मदा घाटी के कौन से स्थान से, नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मिलता है। याद रखिए, हथनौरा नामक स्थान से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, ऑप्शन डी सही है।
क्वेश्चन 10, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ऑप्शन सी जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया है। तो कौन कौन से हैं? जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघर, राई एवं जई। अनाजों में पौधों विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। तो वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के निकट पूर्व जो भूमध्य सागरीय ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया में उगाया गया था, में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ जो है मानव द्वारा उगाया जाने लगा। क्वेश्चन 11, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन बी लहुरादेव नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लहुरादेव कहाँ पर स्थित है। ये संत कबीर नगर जो कि गोरखपुर से सटे हुए हैं, संत कबीर नगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 12, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी मेहरगढ़। क्वेश्चन 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन सी मेहरगढ़ नामक स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और हर जगह आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको याद में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 14, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? तो ऑप्शन डी जो है मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी मेहरगढ़, वहाँ से क्या मिलते हैं? प्राचीनतम अस्थायी मतलब मनुष्य जो है पहली बार कहाँ पर एक ही स्थान पर रुककर अपना जीवन यापन करने लगा, तो मेहरगढ़ नामक स्थान पर रुककर अपना जीवन यापन पहली बार करने लगा। नहीं तो वो अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर खानाबदोश की तरह, बंजारों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन बी मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। अर्थात देख लीजिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 17, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ऑप्शन सी एच डी संकालिया ने नौदा टोली नामक स्थान का उत्खनन किया था। तो देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में नौदा टोली है, तो नौदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि जो है ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। क्वेश्चन 18, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन डी जो है मध्य प्रदेश में नौदा टोली स्थित है। क्वेश्चन 19, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? तो ऑप्शन बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 20, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी संगनकल्लू नामक स्थान से संबंधित है। तो याद रखिएगा, संगनकल्लू कौन सा स्थान है? नवपाषाणकालीन स्थल है। देख लेते हैं, कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान जो है नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त होते हैं। तो संगनकल्लू किससे संबंधित है? नवपाषाणकालीन स्थल है। और ये किस जनपद में स्थित है? यह बेल्लारी में है। और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में संगनकल्लू स्थित है। इस छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ें ही आपको क्वेश्चन नहीं करने देगी, और एक क्वेश्चन से आप क्या होंगे, क्वेश्चन से आप कंपटीशन से बाहर हो गए। तो किस जिले में है, कहाँ पे है, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग देखते रहिए। बस आप लोग मेरा वीडियो देखिए, इससे बाहर कोई भी टीजीटी पीजीटी और रियलिटी से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन 21, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए जो है भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सही है। ये भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ये उत्तराखंड यूटीए एलडीए मेंस में आया है, यूपी पीसीएस में आया है, जबकि टीजीटी पीजीटी एलटी सब जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन 23, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि कुछ भी पूछ सकता है। तो अब देखिए, भीमबेटका के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैंने बताया मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन 24, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन बी भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के मध्य पाषाणिक स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 से शिलाश्रय प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अगर आप सभी को लगता हो कि वीडियो आपके काम लायक हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केबीसी, नेट, जेआरएफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सभी वीडियो में प्राप्त होते रहेंगे। और अगर आप लोग इसका क्वेश्चन पेपर हल करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 95% क्वेश्चन इन्हीं सब से आने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, गैरिक मितभाण पात्र अर्थात ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में ओसीपी का नामकरण हुआ था। देख लेते हैं पूरा। गंगा यमुना दो आपकी सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गिरुवाणी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी कहा जाता है। इसके साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर एवं अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आज के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो अगले पार्ट में दिया जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। मैं इसलिए लंबा नहीं बनाता हूँ, मैं चाहूँ तो 2-3 घंटे का आप लोगों को दे दूँ, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे और देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए 15-20 मिनट का वीडियो मैं सोचता हूँ कि दे दूँ छोटा क्रम में, कि आप लोग देखते रहें और आप लोगों को मज़ा भी आता रहे। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल से कितने क्वेश्चन हैं। अभी आपके 2-3 पार्ट प्रागैतिहासिक काल से और बनेंगे। कम से कम ये मान के चलिए कि 200 से 250 क्वेश्चन अभी आप लोगों को और मिलने वाले हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर बस पढ़ाई करिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को मोटिवेट करते रहिए। बस मेरी जो जिम्मेदारी है मैं करूँगा और पूरा टीजीटी के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी आप लोगों को पूरा कंप्लीट करके दूँगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।